हेलो एवरीवन, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपडेट लेकर के आया हूँ। अगर आपका भी सपना टाटा जैसे बड़े कंपनी में एज ए इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन के रूप में वर्क करने का है तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी में अभी हायरिंग चल रही है। ठीक है, तो कौन कौन से पोस्ट पे हायरिंग चल रही है? तो यहाँ पे ITI के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट रखा गया है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट रखा गया है और जिन्होंने BE या फिर BTech कर रखा है उनके लिए यहाँ पे AT असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे मैं A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करके आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने यह टाटा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो यह जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाटा मेटेलिक, ये टाटा स्टील का ही एक पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर पे टिक कीजिएगा और अगर आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो फ्रेशर ही हैं, तो यहाँ पे फ्रेशर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका नाम है वो फिल करना है, जो आपका मिडिल नेम है वो फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको भरना ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। ओके, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे इसके आगे आपको जो आपका जेंडर है वो फिल करना है, आपका कौन सा कास्ट है, ST SC या फिर OBC जनरल, जो भी है आप वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं OBC सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या आप PWD कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, जो आप जिस ईमेल आईडी पे आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं वो ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है ताकि कंपनी के द्वारा जो भी लिंक आपको भेजा जाए आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सारा कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल पे ही होने वाला है। ठीक है, तो आप जिस ईमेल आईडी पे एक्टिव रहते हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कीजिएगा। ओके, इसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पे फिल करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए। अगर आपके पास दूसरा अल्टरनेट नंबर है वो फिल कीजिए, अदरवाइज अपने मम्मी पापा का भी नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं हैं वो यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेलेक्ट वैलिड फ़ोटो ID, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी है आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का यहाँ पे आप नंबर फिल कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपका नंबर होगा 75 16 12 66, उसके बाद जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पे ID नंबर के ऑप्शन पे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उस पर फिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप किस डिवाइस पे ये टाटा का जो एग्ज़ाम होगा वो देना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल पे देना चाहते हैं तो मोबाइल फिल कर दीजिए, अगर आप लैपटॉप पे देना चाहते हैं तो वो लैपटॉप फिल कर दीजिए, डेस्कटॉप पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप फिल कर दीजिए। ओके, इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप सारा एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे भी फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस फिर यहाँ पे फिल करना है आपको। तो अगर आपका सेम है परमानेंट, जिस एड्रेस पे अभी आप करंट में प्रेजेंट है वो एड्रेस, और अभी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो यहाँ पे जैसे आप टिक कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको भरने का आवश्यकता नहीं है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपका चेंज है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप मैनुअली एक एक करके भर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद नीचे जैसे आएंगे तो ये नीचे यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने क्लास 10th का रखा है तो यहाँ पे क्लास 10th का जो बोर्ड नेम है, पासिंग ईयर है, जो आपका स्ट्रीम है वो यहाँ पे फिल करना है, स्कूल नेम आपका क्या है वो फिल करना है, एग्रीगेट परसेंटेज क्या है वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और अगर आपने 12th का रखा है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे भर सकते हैं, ओके। तो जिसने भी 10th प्लस डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे डिप्लोमा, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा वाला भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका बोर्ड है, एग्जांपल के तौर पे JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद जो आपका पासिंग ईयर है, अगर आप 2023 में पास आउट हैं तो यहाँ पे 2023 पास फिल कर दीजिए, या फिर उससे पहले अगर आप पास आउट हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे फिल कर दीजिए, ओके। इसके बाद जो आपका ब्रांच है वो फिल करना है, आपका कॉलेज नेम, जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज होता है 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का डिप्लोमा वालों के लिए, वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ओके। और इसके साथ नीचे अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक का यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर दीजिए, ओके। एंड इसके बाद जो ITI वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे ITI का जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है, जो आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगा जा रहा है, बोर्ड नेम वगैरह, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी सिंपल है, आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बहुत आपको डेमो दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आप के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल। तो अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल के ऑप्शन पे यहाँ पे देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ JPG। हाँ, यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ का, वो फॉर्मेट आपका होना चाहिए JPG या फिर JPEG, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, और कोई अदर फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। इसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे अपलोड क्लास 10th का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपको PDF के फॉर्मेट पे फिल करना है, और साइज़ जो PDF का होगा वो 3 MB से कम का होना चाहिए, ओके। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने BE कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है तो वो सारा का जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट को एक PDF बना लीजिएगा। PDF बनाने के बाद उसको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो आपका अपलोड ID प्रूफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको एक ID प्रूफ यहाँ पे उसका PDF आपको अपलोड करना होगा। याद रखनी है, यहाँ पे जो साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उस साइज़, मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, उस साइज़ से कम का आपको यहाँ पे अटैच करना है फाइल, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे उतना आवश्यकता नहीं है, ओके, उतना ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD सर्टिफिकेट। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप PDF के फॉर्मेट में इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको आपका जो रिज्यूम है वो अपलोड करना ही करना है। 3 MB से कम आपका PDF होना चाहिए, आपका जो रिज्यूम है उसका, ठीक है। और इसके बाद जो आपका कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल करके आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपल से सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो आप जैसे ही सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपको अब कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कुछ दिन आप वेट करते हैं, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। जो आपका असेसमेंट होता है उसका मेल आ जाएगा और टाइम वगैरह मेंशन रहेगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया जाएगा, उस डेट एंड टाइम को आपको एग्ज़ाम देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मोबाइल पे आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देख सकते हैं किसी भी का भी एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मली आपको लैपटॉप पे ही एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पे आपसे एक मतलब पूछा गया है क्या आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, तो वो यहाँ पे अभी बता दिया जाएगा आपको ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो अभी से टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्ज़ाम का मेल आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप एग्ज़ाम में पास करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के बाद छोटा सा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ज्वाइनिंग करके सैलरी उठाइए, और क्या। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप सभी वीडियो तो देखते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं जॉब के लिए, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को
वो शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस के माध्यम से शेयर कीजिए। जो भी आपका कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका परमिशन है कॉलेज ग्रुप में शेयर करने का, तो आप उसमें शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल पे और भी ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ें और ताकि मैं और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आप सभी के बीच लाता रहूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।